अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? रब के फजल और करम से आप सब भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज के जो व्लॉग के जो स्टार्टिंग है वो सुबह की मॉर्निंग से है, सुबह की ब्यूटीफुल हसीन मॉर्निंग से। अच्छा, मुझे आदत नहीं है ज़्यादा वो बात शात करने की या एक ऐसा चैप्टर होमवर्क तैयार कर रखने की कि मैंने इस टाइम पर ये बोलूँगी या ये कहूँगी। जो भी मेरे जहन में आता है ना, मैं वो बोलती जाती हूँ। सही। और ब्लॉग को लाइक कर दिया करें, ब्लॉग को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। और हाँ, ये मेरे जहन में रहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी आज का जो है व्लॉग, जैसे मैंने कल के व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि आज का जो व्लॉग है वो मैं उसमें चनों का पुलाव की रेसिपी शामिल ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी पहले डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो डस्टिंग मैं कर रही थी। यहाँ से सबसे पहले मैंने मैट्रेस से जो फ्लोर कुशन पड़े होते हैं, मुझे आदत है टेक लगा के बैठने की फ्लोर कुशन से। तो नहीं, फ्लोर कुशन नहीं, बड़े बड़े जो कुशन होते हैं उन पर टेक लगा के बैठने की आदत है। तो इसलिए वो मैंने उठा के रखे हैं। चादर वगैरह जो होती है, ब्लैंकेट वगैरह झाड़ा। उसके बाद थोड़ा सा काम था। थोड़ा सा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में बन रहा था नाश्ता, जिसमें बन रही थी तवे पर जो घी लगाकर जो रोटी ऐसा पराठे की तरह जो बनाते हैं, लेकिन इसे पराठा कहते नहीं हैं। तवे पर घी लगी हुई रोटी, इसे ये कहते हैं। सही है। तो वो वाली रोटी बन रही थी और जो इसके साथ सालन था वो था घर में ही आलू की भुजिया, यानी कि आलू धनिया, और साथ में चाय बन रही थी। तो मेरी जो अपनी आदत है वो मैं सुबह सुबह उठ के खाती हूँ लाजमी। मैंने फ्रूट लाजमी लेना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लाजमी फ्रूट खाती हूँ। उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ और साथ में हो सके तो फिर बाद में मैं शामी कबाब भी खा लेती हूँ एक चाय के साथ में, लेकिन फ्रूट मस्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ्रूट खा लिया था और उसके बाद मेरी चाय आ गई थी। तो चाय से फारिग होकर सीधा हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। रेसिपी में शामिल है आज के चनों का पुलाव है, देगी चनों का पुलाव है, ठीक है। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनना था और बहुत ही पसंद भी आया। अम्मी को घर में भी पसंद आया है, सबको पसंद आया है। तारीफ़ नहीं करें, सच में सबको पसंद आया है। तो मेरा जो खाना होता है, रेसिपी है, चाहे मैं सिंपल रेसिपी करती हूँ, घर के मसालों से करती हूँ, लेकिन सच में एक जो टेस्ट होता है ना, वो इसमें लाजमी शामिल होता है। बाज़ार के महंगे मसाले खरीदने से रोक नहीं रही हूँ, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ बाहर का मसाला। कभी कभार बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर लिया और कभी कभार मैंने अचार गोश्त जो होता है, घर में मेहनत करने के बजाय बाहर से बना हुआ किसी भी ब्रांड का लाइक, और जी वो मिर्चें भरी और चिकन में मैरिनेट किया और जी अचार गोश्त बन गया, ठीक है। कर लेते हैं, कसम नहीं खाई है कभी कि नहीं जी इस्तेमाल नहीं कभी किया, कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कौरमे शोरमे मैंने इस्तेमाल नहीं कभी किया। तो हम आते हैं, चलते चलते अपनी रेसिपी की तरफ आ ही गई थी मैं बातों से निकल कर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले धो रही थी चावल, क्योंकि चावलों को आधा घंटा भिगो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे ही चावल यहाँ पर मैंने धोए और साथ ही फिर मैंने बाकी जो इसके वो चनों का पुलाव का जो मसाला वगैरह था वो मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि चने जो होते हैं वो उबाल के रखे होते हैं। तो इसलिए उनको फ्रीज़र में से निकाला और उनको जी पानी में भिगो दिया, और पैकेट बना के रखे थे उनको पानी में डिप कर दिया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मसाला जो है लहसुन अदरक और थोड़ा सा सूखा धनिया था वो मैं शामिल कर रही थी, बल्कि अच्छा पीस रही थी, शामिल नहीं कर रही थी, पीस रही थी। तो मैंने कहा ना, मुझे बातें जो है ना इतनी नहीं आती हैं। ऐसा टाइम जो होता है ना, वो मैं बात जो भी करती ना उसको बस क्या करें कि ये बात कर रही है। तो फाइनली हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स में है सबसे पहले मैं किसकी तरफ जा रही हूँ, हाँ ये अच्छा यहाँ पर मैं खुद ही बता देती हूँ। चावल है भीगे हुए, ठीक है। यहाँ पर एक प्याज है बड़ा जो मैंने शामिल किया था, और साथ में साबुत गरम मसाला है। ये देखिए साबुत गरम मसाला पूरा एक बड़ा चम्मच है ना, वो भर के मैंने रखा हुआ है। ये चने उबले हुए जो फ्रीज़ किए हुए उनको बाहर निकाल दिया था। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में सूखा धनिया, और साथ में 2 टमाटर जो थे ना वो उसी वक्त मैंने बाद में लहसुन अदरक के बाद में मैंने पीस के इसी में एक ही दफ़ा रख दिए थे। आपको पता है मेरी आदत है लहसुन अदरक, और जो होता है ना मैं चिकन भी बनाऊँ तो उसको भी मैंने भूनना या बनाना मैंने ऐसे ही होता है। बहुत कम रेसिपी होती है जिनमें मैं टमाटर बाद में शामिल करती हूँ, लेकिन ऐसा मैं टमाटर पहले ही शामिल करती हूँ। चावल भीगे हुए, ठीक है।
और आधा घंटा लाजमी भिगोने पड़ते हैं। एक बड़ा प्याज, 2 प्याज ने, एक बड़ा प्याज है, ठीक है, और साथ में 1 चम्मच भर के साबुत गरम मसाला है, और साथ में हरी मिर्चें हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक है, मिर्च है, हल्दी इसमें नहीं शामिल होगी, ठीक है, और ज़ीरा क्योंकि साबुत गरम मसाले में ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर दिस मेकिंग राइस, ठीक है। चनों के पुलाव के मेकिंग की तरफ चलते हैं। और अभी ये मैं सारा कुछ बता रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती जाऊँगी कि अगर आपके पास 1 किलो चने हैं ना और चावल ज़्यादा है तो उसमें आप 2-3 बड़े प्याज शामिल कर सकती हैं। तो जी, कढ़ाई में इस वक्त मैंने मेकिंग की तरफ आ गई थी। कढ़ाई में मैंने घी शामिल किया है, ठीक है। घी शामिल करते साथ ही इस वक्त मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया था। और सबसे पहला जो है वो मैं हरी मिर्चें यहाँ से बाहर रख दूँगी प्लेट में से उठाकर, और ये जो प्याज और साबुत गरम मसाला है इसको मैं शामिल करूँगी इसमें, यानी कि घी में, ठीक है। तो ये ख्याल रहा करे कि कोई भी चीज़ जो होती है वो वेस्ट ना किया करे, क्योंकि वेस्ट करने में फ़ायदा नहीं है कोई इसलिए कह रही हूँ। तो इस वक्त मैंने जो अच्छा, आँच इसकी तेज़ रखनी है, आँच नॉर्मल नहीं रखनी। जो प्याज है वो नॉर्मल आँच पे मत फ्राई कीजिएगा। अगर प्याज जलने का ख़तरा होता है तो काइंडली, बहुत मेहरबानी, आप जिस वक्त प्याज ब्राउन कर रही हो या कर रहे हो तो चूल्हे के पास खड़ा रहा करें, खुद को रुक के रखा करें, ठीक है, क्योंकि प्याज फ्राई हो रहा होता है। नॉर्मल आंच पे प्याज अच्छा फ्राई नहीं होता है, हमेशा तेज़ आंच पर होता है। सही है। आगे मौसम चेंज हो रहा है तो फिर आपको मैं ना वो जो होती है ना अंगीठी, मट्टी की मट कुकिंग भी मैं लाजमी में करती होती हूँ। सर्दियों में मुझे बड़ा शौक़ है मट कुकिंग करने का, ठीक है। तो मैं लाजमी करती हूँ, सहन में रख कर चूल्हा बना कर ये चूल्हा बना लेती हूँ, या तो फिर वो अंगीठी बाहर से रख ले आती हूँ, ठीक है। मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, मैं अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ लेकिन ज़रा थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, साथ में साग की भी रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। मछली की लाजमी रेसिपी शेयर करूँगी। मछली के जो मछली शोरबे वाली जो मछली के सिरे कंडे होते हैं वो भी खाने चाहिए, उनमें भी बहुत ज़्यादा आगे सर्दी आ रही है तो मेरा ये प्रीफर है कि जैसे पट्ठों वगैरह में या सर्दी ज़्यादा लगे, पट्ठों में दर्द या घुटनों में जिनके दर्द होती है, वो रोहू मछली जब लाएं, या कोई भी मछली, रोहू के होते हैं, मली के होते हैं, संगाड़ा मछली के सिरे कंडे नहीं होते। अगर आप सिरे कंडे नहीं खा सकते तो खग्गे जो होते हैं ना, खग्गा मछली, ठीक है, तो वो खाएं। और अगर सिंगाड़ा मछली, क्योंकि शोरबे वाली हमेशा बनती है, वो मसाले वाली नहीं बनती, ठीक है, तो आप ये कोशिश किया करें ये वाली मछलियाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया करें खाने में, ठीक है। तो दूसरी यहाँ पर आ गया जी, प्याज फ्राई हो चुका था। जैसे प्याज ने फ्राई हुआ, साथ ही मैंने जो हरी मिर्चें थी वो इसमें शामिल कर दी थी, ठीक है। हरी मिर्चें शामिल जैसे मैंने की, क्योंकि सबसे पहले मैंने जब घी में था उसमें साबुत गरम मसाला और प्याज शामिल कर दिया। प्याज के रेड होते साथ ही यही कलर आना चाहिए प्याज का। फिर साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें जो साबुत मैंने रखी थी वो भी शामिल कर दी। इससे उसका जो टेस्ट होता है ना प्याज का, वो ज़्यादा अच्छा आएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। जो मसाला हमने भी शामिल करना उसमें शामिल रहेगा। तो इसके साथ ही सबसे पहले मैंने जो वो मसाला बनाया हुआ था, इसका क्या कहते हैं, हाँ, लहसुन अदरक का और टमाटरों का, तो वो मैंने इसमें प्याज को रेड होते साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छा, ज़्यादा जो इस स्टेज पर आके ना इस मसाले को भूनना नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि देगों वाला पुलाव का टेस्ट आए तो ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली वही जो भर के ना पानी की मैंने इसमें शामिल कर दी है। नहीं, सबसे पहले मैंने लाल मिर्च शामिल की है, मसाले और नमक शामिल कर दूँगी। लाल मिर्च तो मैंने जो खाना होता है उससे क्वांटिटी इसकी कम ही रखी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो क्वांटिटी रखी है, जितना हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं उससे हाफ़ इस्तेमाल करें, ज़्यादा मज़े का बनेगा। क्योंकि ये अचार के साथ भी खाए जाते हैं, लेकिन मैंने दही के साथ खाए थे तो
मैं तो अपने हिसाब से सही चल रही हूँ। और नमक जो है वो दम लगाते वक्त भी आपने नमक चेक करना है कि कहीं चावलों में नमक कम तो नहीं है, लेकिन नमक जो होता है ना वो थोड़ा सा कम रखना है। और जब चावलों को दम लगाएं तो उस वक्त नमक चेक कर लिया करें, टेस्ट के मुताबिक बराबर कर लिया करें। तो जैसे मैंने बताया था कि मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है, तो 1 प्याली शामिल मैंने पानी की करके इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था। थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद, ऐसा 10 मिनट के बाद जब मैं आई थी, तो यहाँ पर जो था ये मसाला बन रहा था। और इस वक्त मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी। चने शामिल इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो जमे हुए हैं चने जो फ्रिज से निकले हुए हैं, ये खुलने रहे थे, तो मैंने इसलिए लेकिन इस वक्त में शामिल करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो इसमें रहता है। तो जी, यहाँ पर ढक्कन लग गया था, ठीक है। ढक्कन लगने के बाद जो बाकी बर्तन थे जो इस्तेमाल हुए थे वो भी मैंने सिंक में रख दिए थे। और जो यहाँ पर वो जो चावल धो के मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे, वो यहाँ पर मैंने उनका पानी निकाल कर, सही है, तो उन्हें एक छिक्कू में कन्वर्ट करके या छिक्कू में डालकर, ठीक है, तो उनके ऊपर से पानी वगैरह छान के तो मैंने उनको अलहदा रख दिया था। वो इसलिए कि बाज़ का चावलों के नीचे रेत होती है, चाहे हम उन्हें जितना भी धोएं लेकिन चावलों के नीचे रेत होती है। तो बेहतर ये होता है कि जिस पानी में चावल भीगे हुए हैं उनको आप उसे आप धो लें, दोबारा निकाल दें और छिक्कू में ऐसे निकाल के तो दोबारा उसे पानी ऊपर से ना छान लिया करें पानी से, बस ऐसे छिक्कू में रख लिया करें, इससे रेत नहीं आएगी। ऐसा यहाँ पर अभी मसाला जो था वो बन रहा था, ठीक। तो थोड़ी देर के बाद ही जब मैं आई हूँ इधर, तो मैंने इसमें देखा है कि मसाला जो भूनना जा रहा है, भूनने पर आया हुआ है। जैसे मसाला भुना, साथ ही मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे। चावल शामिल करने के साथ ही मैंने इसमें जितना मुझे पानी की क्वांटिटी चाहिए थी मैंने उतना पानी शामिल कर दिया था। लेकिन और पानी ज़्यादा मत शामिल किया करें, बस जितना आपको पानी चाहिए होता है ना उतना ही रखा करें। अगर आपको मेजरमेंट करनी हो तो जैसे ये मैंने चम्मच रखा है चावलों का, तो इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से भी चलता है। थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल मैंने किया था बाद में, क्योंकि चावल जो थे इसमें पकने थे और अभी से दम भी लगना था। कोई ऑथेंटिक कोई मुश्किल तरीका नहीं है जो बहुत ज़्यादा जो होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगी कि जैसे ही आप इसमें चावल शामिल करें और पानी शामिल करें तो यहाँ पर 2 चम्मच तो जो दही होता है वो लाज़मी, ये देखें, लाज़मी शामिल कीजिएगा दही के। दही इसलिए क्योंकि चावल इससे जो होते हैं ना नरम हो जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि बाहर के चावल बहुत नरम बने होते हैं, उनका जो सीक्रेट है वो दही है कि वो दही लाज़मी चावलों में शामिल करते हैं। सीक्रेट में तो यही कहूँगी, अगर आप ज़ीरा राइस बना रहे हैं या तड़के वाले चावल बना रहे हैं, जो भी आप बिरयानी या पुलाव वगैरह में तो दही शामिल होता ही है, लेकिन अगर ज़ीरा राइस भी बनाए तो उनमें भी दही लाज़मी शामिल किया करें। नहीं होता दही तो उबले हुए चावलों में नहीं होता है। बाकी ये जो भी चावलों का हम बनाते हैं, पुलाव, बिरयानी या ऐसे वाले चनों वाला पुलाव, मटरों वाला पुलाव, आलू वाला पुलाव, उसमें 2 चम्मच दही को लाज़मी शामिल किया करें। दही शामिल करने के बाद इसे हम पकने देंगे, ऊपर ढक्कन रख देंगे, ठीक है। ढक्कन रखने तक ताकि कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और चावल पकना शुरू हो जाए और दम की कंडीशन पर आ जाए। और साथ ही मैंने वो चाय का पानी भी रख दिया था। तो ये जैसे ही दम की कंडीशन पर आता है तो हम इसे दम लगा देंगे। तो दम लगाने के बाद इससे, अच्छा, यहाँ पर कोई इसमें फूड कलर ना शामिल कीजिएगा। बहुत से लोग इसमें फूड कलर भी शामिल करते हैं, येलो फूड कलर या कुछ भी बाहर से एसेंस वगैरह लाकर शामिल करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत किया करें, ठीक है। ऐसे चावलों का, इससे ये जो हर चीज़ का एक अलग जायका होता है, हर चीज़ की एक अलग अपनी ऑथेंटिक रेसिपी होती है, वो उसकी डिमांड होती है हर खाने की, हर जायके की। तो उसको उसी के मुताबिक ही चलते हैं। एसेंस शामिल करें, बिरयानी में कर लें, पुलाव में कर लें, लेकिन ये जो अगर हम ये बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला अगर हम इसमें चनों वाले पुलाव में शामिल करें तो उससे इसके जायके में ज़रा मिसिंग हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको ये रेसिपी मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल देगी पुलाव वाला है, रेसिपी है। तो आपने इसी को ही इसी तरीके से बनाएं। आप देखेंगे कोई आपको जो
मसाला होता है वो बाहर का शामिल है, उसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के सिंपल मसालों से ही सिर्फ एक तरीका होता है कि हमने कौन सी चीज़ को कब आकर ये इस रेसिपी में शामिल करना है और इसे कैसे हमने पकाना है, सिर्फ ये तरीका होता है। बाकी मसाले वही हैं जो घर में हमारे आम तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर दम लगा दिया था। ठीक है, थोड़ी देर के बाद, तो जब दम लगाने के बाद 10 मिनट इसे दम लगा रहा है। ठीक है, और 10-12 मिनट के दम के बाद ये चावल आ गए थे, साथ में योगर्ट है और साथ में ये चावलों की प्लेट थी। ठीक है, मैं योगर्ट के साथ ही खाती, मैं अचार नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है अचार खाना। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया है वैसे आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके घर में बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। ठीक है, मैरिड है तो ससुराल के सामने, अनमैरिड है तो अम्मी के सामने भी तारीफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अब कल नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अब मेरी कोशिश है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, डेली न्यू रेसिपी भी किया करूं। तो इसके साथ ही मैं अभी आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है तो कहवा शहवा जो होता है और जो चाय वगैरह होती है वो सूप का इस्तेमाल हल्का फुल्का लाजमी साथ में रखें, ज़्यादा मत पिए। ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और फ़लस्तीनी भाइयों को, बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ठीक है, और फ़लस्तीन में ही मैं भी मौजूद हूँ। ठीक, तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है। और चावल जो है वो सच में मैं हाथ से खा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं दही में शामिल करूँगी, अभी शामिल नहीं की है। तो यहाँ जी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। ठीक है, अगेन फिर वही कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।